आखिर ये आईपीओ है क्या? क्या इससे सच में रातों रात करोड़पति बना जा सकता है या ये सब सिर्फ एक मिथ है? ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको किसी भी आईपीओ में ईजिली अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसका मतलब समझिए। मान लो कि कोई कंपनी है ABC। अब ये कंपनी चाहती है एक्सपेंड करना। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी के पास फैक्ट्रीज हैं। टोटल से 10 फैक्ट्रियां हैं जो कि बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अब कंपनी चाहती है कि हम 100 फैक्ट्रियों तक पहुंचे। अब तक तो हम सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया में अपना माल सप्लाई करें। अब दोस्तों, एक फैक्ट्री में कई करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो इतने सारे फैक्ट्रीज खोलने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो अब ये पैसा आएगा कैसे? तो अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो वो किसी बैंक से लोन ले ले। हालांकि कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट लोन पे देगी नहीं, और अगर दे भी देती है तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि कंपनी का आधा रेवेन्यू तो उसके इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाएंगे। तो अब कंपनी के पास एक दूसरा रास्ता है कि वो इस एक्सपेंशन के लिए पब्लिक जाएगी। अब दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि आज की डेट में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। इट इज़ इनलीगल, ये अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों, अगर कंपनी सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक जा रही है, मतलब कि वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही है, तभी वो पैसा ले सकती है पब्लिक से। अब दोस्तों, कोई भी पब्लिक जैसे कि आप लोग या हम लोग किसी भी कंपनी को पैसा क्यों देंगे? कंपनी हमें क्या दे रही है? तो कंपनी हमें देती है शेयर्स, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। वो हमें अपने शेयर्स देगी और उसके बदले में हम उसे पैसा देंगे। अब दोस्तों, ये तो एक कारण हो गया कि कंपनी एक्सपेंड करने के लिए पैसा मांग रही है। क्या कोई और भी रीज़न हो सकता है? द आंसर इज़ यस। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है। अब इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है कि उसकी किस्तें भी जा रही है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। कंपनी प्रेशर में आ गई है और वो बिजनेस नहीं कर पा रही। तो दोस्तों, इस केस में भी उसे पैसा चाहिए। अब अगर उसे पैसा चाहिए प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, तो भी वो क्या करेगी? वो पब्लिक से पैसा ले लेगी। बट उसके लिए भी उसको लिस्ट कराना पड़ेगा अपने आप को। अब लिस्ट कहाँ पे कराना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज में। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में? NSE और BSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। तो अब अगर कंपनी इनमें से किसी एक पे या दोनों पे लिस्ट हो जाती है गाइडलाइंस को फॉलो करके, तो अब वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन करता है। तो दोस्तों, आईपीओ में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस दिन वो कंपनी लिस्ट होगी, उन्हें उनका पैसा कई गुना होकर रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो इसके अंदर 3 तरह के लोग पैसा लगाते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो पता होगा ही। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनी को पहले एक प्रिविलेज मिल गई कि वो किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए वो रिसर्च भी करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें कितना गुना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस जो आप लेते हो और आप जो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, तो कंपनी उन पैसों का क्या करती है? तो इन कंपनीज के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पहले ऐसे आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए भी प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि इतना % इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। ये जो पहली कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए अप टू 50% तक का रिजर्वेशन रहता है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ और मान लो कि 100 शेयर्स हैं तो 100 के 100 पब्लिक खरीद लेगी, द आंसर इज नो। अगर 100 शेयर्स हैं तो 50 तो रिजर्व हो गए QIB के लिए। तो दोस्तों, अब इनके बाद किसका नंबर है? नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन है? आपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो इनके नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अब इनके लिए भी रिजर्वेशन है। इनके लिए कोटा है 15% का। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बाद आते हैं आम लोग, जिन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल का मतलब क्या है? रिटेल का मतलब है जो लोग 2 लाख से कम पैसा लगाते हैं। तो अगर आप 2 लाख से कम लगाना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी में आओगे। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना रिजर्व है? जो बचा हुआ है, यानी कि 35%। तो दोस्तों, अब मान लो कि यहाँ पे 35% रिजर्व्ड हैं, पर लोग आ गए बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले 35 लोग थे और सब एक एक शेयर मांग रहे थे, अब यहाँ पे आ गए 70 लोग, मतलब कि डबल हो गए। तो अब इसे बोलते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया आईपीओ।
इसी तरह ये पहले दो केस में भी सेम चीज़ हो सकती है। इनके लिए भी रिजर्वेशन तो है, लेकिन मान लो कि यहाँ भी 3 गुना लोग आ गए और उन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा चाहिए शेयर्स, और लोग बहुत ज़्यादा हैं तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक IPO ओवर सब्सक्राइब्ड होता है 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो उसे बोला जाता है कि वो IPO अच्छा है। तो फिर जब वो लॉन्च होगा तो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि सबको तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर चलेगी एक तरह से कंप्यूटराइज्ड लॉटरी बेसिस पे लोगों को अलॉट हो जाएंगे शेयर्स। लेकिन दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस लॉटरी सिस्टम में भी आपको जेन्युइनली शेयर्स अलॉट होंगे। बट दोस्तों, क्या IPO में एक शेयर खरीदा जा सकता है? द आंसर इज नो। इसे भी आप समझिए। अब मान लीजिए कि एक IPO लॉन्च हो रहा है किसी भी कंपनी का, और वो IPO लॉन्च हो रहा है 100 रुपये पे। 100 रुपये का एक शेयर है, इसे हम इशू प्राइस बोलते हैं। तो अब क्या आप 100 रुपये का शेयर खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। तो आप पूछोगे कि एक लॉट कितने का है, तो वो आपको बताएंगे कि एक लॉट 140 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 14,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप IPO में भागीदारी चाहते हो तो दोस्तों अब सवाल आता है कि ये 14,000 रुपये हम क्यों लगाएं? अगर हमने लगा दिया और हमारा पैसा डूब गया तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग 2 वजह से खास करके रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है स्पेक्यूलेशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है? अगर आपने IPO में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं एक कंपनी का IPO आ रहा है 16 तारीख को, और आपने उसमें 14,000 रुपये लगा दिए 16 तारीख को। अब आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, 4 से 5 दिनों के अंदर। लेकिन 10 दिन का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, तो 26 तारीख को IPO लिस्ट हो जाएगा। अब जब वो लिस्ट हो जाएगा NSE पे या BSE पे, तो जहां कंपनी 100 रुपये का इशू प्राइस मांग रही थी, हो सकता है वहीं पे वो 200 रुपये का लिस्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपने 14,000 का लॉट खरीदा तो वो कुछ ही दिनों में 28,000 का हो जाएगा। और ऐसा ही जनरली होता है। अच्छी कंपनी जब भी IPO लेके आती हैं और जब वो लिस्ट होता है तो लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट पे कई गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो तुरंत ही यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ हो, 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लिया बहुत ही कम दाम पे, अब हम इसे होल्ड करेंगे। तो दोस्तों अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, स्पेक्यूलेशन में या इन्वेस्टिंग में? तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये एक कंपनी है जुबिलेंट फूड। इसका आपने नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो डोमिनोज का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। तो डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट फूड। तो इसका जब IPO आया था तो इशू प्राइस था 145 रुपीज़ का, और जब IPO लिस्ट हुआ तो 114 रुपये पे लिस्टिंग क्लोज हो गई। तो लोगों को स्टार्टिंग में 21% का लॉस हो गया, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही वो 145 रुपये का जो शेयर आया था वो 3100 रुपये से भी ऊपर चला गया। यानी कि 2000% से ज़्यादा का लोगों को फ़ायदा हुआ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों का सवाल रहता है कि क्या डायरेक्टली पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छी कंपनी में भी कई बार डायरेक्टली पैसा डबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर आपने अच्छी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट किया है तो इतना तो आप श्योर रहोगे कि आपको लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग का जब IPO आया था तो इशू प्राइस था 60 रुपये, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ तो 138 रुपये पे लिस्ट हुआ। तो यहाँ पे लोगों को 130% का प्रॉफिट हो गया कुछ ही दिनों में। अब दोस्तों स्पेक्यूलेशन से भी IPO में पैसा डबल होता है, और ये टोटली अब आपके ऊपर है कि आप स्पेक्यूलेशन करते हो या इन्वेस्टिंग। इन माय ओपिनियन आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको किसी भी IPO में अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है। 1 से 2 लाख रुपए के अंदर, और आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन अप्लाई करी, तो उसमें आपको अलॉटमेंट के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। जबकि कोई दूसरा बंदा जिसके पास सिर्फ 75,000 रुपये हैं, घर में 5 डीमेट अकाउंट है और वो 5 से अप्लाई कर रहा है, तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि उसको अलॉटमेंट मिल जाए। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैपिटल कितना भी बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में जितना डीमेट अकाउंट है सबसे अप्लाई करिए, आपको अलॉटमेंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए।